के हथियारों को गोली मारो सालों को, हिंदुओं 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 के हथियारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहलगाम के अंदर जो हिंदुओं को चुन चुन कर गोलियां मारी गई, निहत्थे हिंदुओं को, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उसी के निंदनीय कार्य के लिए आज यहाँ पर सभी आमजन ने मिलकर पाकिस्तान का पुतला फूंका है। बड़े ही शर्म की बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क आतंकियों का आका बन बैठा है। वो सारे आतंकियों को पाल रहा है और उन आतंकियों को बार बार हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए भेजता है। हम भाईचारे की बात करते हैं, पाकिस्तान हमारी पीठ में खंजर ठोकता है। ये आतंकवादी पहलगाम से भागकर अब भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं, अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह से निर्दोष लोगों की, हिंदुओं की हत्या करवा रहे हैं। आपका जो पानी बंद हुआ, आपका तो सब कुछ बंद हिंदुस्तान करेगा और आपकी बोलती भी बंद होगी, क्योंकि आप घटिया काम करने पर उतारू हुए हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जो हमारे भाई जो इसमें जिनकी हत्या की गई है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि मेरे हिसाब से तभी मिलेगी जब उस आतंकवादियों का जो सिर है वो कटेगा और वो उनको भी उसी तरह से गोली हमारी जो सेनाएं हैं वो मारेगी, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। धन्यवाद। जय श्री राम जी। पहलगाम में जो हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनकी उस चीज़ की हम घोर भर्त्सना करते हैं। उसके खिलाफ हमने पाकिस्तान का पुतला आज यहाँ फूंका है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो राफेल और ये जो रखे हुए हैं बम, ये किस चीज़ के लिए रखे हुए हैं मोदी जी? आइए एक बार इनका टेस्ट करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनको एक बार दिखा देते हैं कि हमने ये 26 जनवरी की परेड के लिए सिर्फ वहाँ पे या 15 अगस्त के लिए दिखाने के लिए नहीं रखे हैं। ये जो बम रखे हैं ये हमें चलाने के लिए ख़रीदे हैं और इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आइए एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं इसका कि ये चलते भी हैं कि नहीं, कि इनको इसीलिए रखा हुआ है कि सिर्फ 26 जनवरी की परेड के लिए। आइए एक बार टेस्ट करते हैं इसको और पाकिस्तान के ऊपर चला के तो देखें इसमें चलते भी हैं कि नहीं है, कि इसमें मिसफायर तो नहीं हो रहे। इस बार एक बार चलाया जाए इसमें और पता लगे कि पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान भी जवाब दे सकता है। ये पानी बंद करना तो ये करना, ये तो छोटी सी चीज़ें हैं, ये इसका इफेक्ट पड़ेगा, पर इफेक्ट पड़ेगा थोड़ी देर बाद। पर हम चाहते हैं कि ये इसका इफेक्ट जल्दी से जल्द पड़े। और ये जो राफेल लिए हुए हमने, जो ये इतने जहाज लिए हुए हैं, ये किस चीज़ के लिए लिए? इसी चीज़ के लिए लिए है कि जाइए और एक बार पाकिस्तान के ऊपर फेंकिए, इसको पता लगे कि उनको भी कि कैसे एक निहत्थे लोगों की हत्या कैसे की जाती है। एक परिवार जिसने एक लेडीज़ जिसने अपना पति खोया, एक बेटी जिसने अपना बाप खो दिया वहाँ पर, उनको वो सिर्फ वहाँ घूमने गए थे। आप लोगों का क्या बिगाड़ रहे थे वहाँ पे वो? और आप लोगों के खिलाफ ना तो उन्होंने कुछ कहा ना, और आप वहाँ आते हैं और उनके ऊपर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। आप में इतना ही दम था, आप इतने ही अपना वो वीरता वाले काम करना चाहते थे तो आते हैं ना, सेना के साथ लड़ते हैं। हमारी सेना खड़ी हुई है वहाँ पर, उनके पास आधुनिक हथियार भी है, वो है सब कुछ है जो आप लोगों के पास आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो वो है, वो उनके साथ लड़ते हैं। अब आपको लगता हुआ था कि कैसे लड़ते हैं और आप निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। वो परिवार जिस लेडीज़ के हाथ से मेहंदी नहीं उतरी, उसका चूड़ा नहीं उतरा, उसका आपने उसके सामने उसके पति की हत्या कर दी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग अगर इतने ही बहादुर होते तो हमारी सेना से लड़ते। कायरता वाला काम करके आप लोगों ने कायर लोगों की तरह पीछे से वार करके हमारे निहत्थे हिंदुओं को हत्या करी। और ये एक आतंकवादी हमला नहीं कह रहा हूँ मैं, ये आतंकवादी हमला तो बाद में, ये धार्मिक हमला है। धार्मिक हमला इसलिए है क्योंकि इन्होंने नाम पूछ कर कि ये आपका नाम क्या है,
और ऐसी ऐसी जगह गोली मारी है जिसका जो प्राइवेट पार्ट्स में वहाँ पे उनकी पेंटें घुलवा कर उसमें प्राइवेट पार्ट्स में गोलियां मारी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और मैं चाहूँगा मोदी जी एक बार करके दिखा दीजिए, मज़ा आ जाएगा। और इन जो आतंकवादी है इनको ऐसे नहीं मारा जाए, इनको वहाँ पर लाल चौक के ऊपर इनकी वहाँ पे वैसी काट कर वैसी गर्दन वहीं पर लटका देनी चाहिए। जय श्री राम। आज जो यहाँ पुराने बस स्टैंड पर सोलन शहर के सभी व्यापारी भाई और सभी ऑटो यूनियन के हमारे जितने भी लोग हैं और टैक्सी यूनियन के लोग सभी हमारे हिंदू भाइयों ने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है कि जो 26 लोगों की निर्दोष हत्या की गई पहलगांव में, उसके लिए यहाँ रोष प्रकट किया गया। मैं यह बताना चाहूँगा, यह रोष दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही सब लोगों ने किया है ये। और जितनी भी हमारी सरकारें हिंदुस्तान में रही हैं उन्होंने बहुत ही दरिया दिली दिखाई है पाकिस्तान के साथ। समय समय पर उन्हें सुधरने का मौका दिया गया, किंतु अब हमारा ये मानना है कि अब सिर पानी से ऊपर हो चुका है। अब जो भी हमारे सरकारें जितनी भी हैं उनसे हमारा यही निवेदन रहेगा, इसको बर्दाश्त ना किया जाए, खून का बदला खून लिया जाए। क्योंकि जो लोग निर्दोष जिन लोगों को मारा गया वह भी हमारे ही भाई थे, वह भी हमारे हिंदुस्तान के हमारे ही भाई थे। तो ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम इनकी घोर निंदा करते हैं जिन्होंने भी यह अपराध किया है।